हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपको शो भी हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ स्वेट पीजी जूलॉजी, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम यदि आप टारगेट कर रहे हैं, जो कि 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में होने वाली है, तो उसी के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे सर, आप सभी की ये क्वेरी थी। अब मैं आपको बता दूं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैं बताने वाला हूं आपको, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस ट्राई करो हर एक टॉपिक कवर करने का, ट्राई करो हर एक टॉपिक कवर करने का, क्योंकि अभी भी आपके पास मौका है। ठीक है, अभी जनवरी का मंथ है, जनवरी चल रहा है, आपके पास फरवरी पूरा है और आधा मार्च है, 1.5 मंथ। सिलेबस बहुत छोटा है, स्वेट पीजी का उतना बड़ा सिलेबस नहीं है। आप अभी भी कंसिस्टेंसी के साथ 4 घंटे भी पढ़ते हैं हमारा, ठीक है, सिलेबस स्वेट पीजी का, तो आपका कंप्लीट सिलेबस खत्म हो चुका है, हो सकता है, मतलब ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4 आवर भी देंगे आप अपना। मैं स्टिल कह रहा हूं, अभी भी आपने पढ़ना बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया, तो आज से भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम रह गया है ना। तो मेरी बात मानिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से बेहतर है कि आप हर एक टॉपिक को कवर करें। बस इतना है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट फिर मैं क्यों बता रहा हूं, जब मैं पहले ही मना कर रहा हूं। तो मैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस कर सके, ज्यादा ध्यान देकर पढ़ सके, ज्यादा टाइम देकर इन टॉपिक्स को पढ़ सके, ठीक है, एज कंपेरिजन टू दोस टॉपिक जहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं या फिर नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, उनके कंपेरिजन में। और वैसे एक और डिस्क्लेमर में यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि स्वेट पीजी को एग्जाम को 3 ही साल हुए हैं। 2022 से ये एग्जाम स्टार्ट हुआ है, 2022 से, तो 2022, 2023 और 2024, इस बार का एग्जाम 2025 का है। तो ये 3 सालों में आप एग्जाम को जज नहीं कर सकते, क्योंकि इन 3 सालों में एग्जाम से कितने ही क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, ठीक है, 75 इंटू 3 कर दीजिए, सिर्फ इतने से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, राइट। अब इतने से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, लगभग 225 के आसपास क्वेश्चन आपसे पूछे गए, उसमें पूरा सिलेबस वो कवर कैसे करेंगे, और उस सिलेबस में पूरे हर एक यूनिट के अंदर जो सब टॉपिक्स है उनको कवर कैसे करेंगे। तो इसलिए आप एग्जाम को जज नहीं कर सकते सिर्फ इस बेसिस पे कि उसको 3 ही साल हुए हैं और इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बता दो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा सिलेबस, टाइम है तो पढ़ लो पूरा सिलेबस, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बस मैं पिछले 3 साल के बेसिस पे, पेपर एनालिसिस के बेसिस पर लेकर आया हूँ कि किस टॉपिक से किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बेसिस पे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर से अगेन कहना चाहूंगा कि ट्राई करो कि सारा सिलेबस कवर हो सके, क्योंकि अभी टाइम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं होता तो मैं खुद भी मना करता आपको। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बस इसलिए है सो दैट आप इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करके रिवाइज कर सको इनको, और ज्यादा टाइम दे सको अदर टॉपिक्स के कंपैरिजन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आपको मैं बता दूं उससे पहले, यदि आप रिकॉर्डेड कोर्स हमारा लेते हैं, तो ये रिकॉर्डेड कोर्स कंप्लीट आप लेते हैं यदि, तो डेफिनेटली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के पहले ही, ठीक है। तो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स, डेडिकेटेड स्वेट पीजी रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो आज ही इनरोल करें, IFS 30 कूपन कोड लगाइए, ठीक है, क्योंकि ये वेल स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, वेल मेंटेन्ड, और हम बात करें कि वेल फोकस्ड है ये और डेडिकेटेड है ये रिकॉर्डेड कोर्स हमारा, तो इसलिए आपको काफी ज्यादा फायदा करने वाला है स्वेट पीजी के एग्जाम में। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में सेल बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, मैं यूनिट के साथ साथ उस यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी लेकर आया हूं। तो सेल बायोलॉजी में सेल साइकिल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके अंदर माइटोसिस, मियोसिस इंपॉर्टेंट है, सेल ऑर्गेनेली इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ते हैं। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है और सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री यूनिट के अंदर आपके प्रोटीन्स, एंजाइम्स, मेटाबॉलिज्म और विटामिन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वेट पीजी जूलॉजी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आपको पढ़ना होगा। इकोलॉजी के अंदर पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पीशीज इंटरेक्शन एंड कंपटीशन आपको पढ़ना है, ठीक है, और इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको पढ़ना होगा। इवोल्यूशन के अंदर हम बात करें, द ओरिजिन एंड अर्ली इवोल्यूशन ऑफ लाइफ आपको कवर करना है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी विनबर्ग इक्वेशन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये आपको कवर करना है। किसी को लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इसमें ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये आधे घंटे का भी टॉपिक नहीं है, हार्डी विनबर्ग हाफ एन आवर भी नहीं लेगा, ठीक है, ओके। पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स फिर लेस मतलब 2 आवर लेगा आपका। जेनेटिक ड्रिफ्ट फिर से हाफ एन आवर लेगा सिर्फ,
ठीक है। पॉपुलेशन इकोलॉजी आपके मोर देन 2 आवर ले सकता है, 2 to 3 आवर लेगा ये टॉपिक, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन के अंदर हमने बात कर रही है, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन कर लीजिए, ये तो रिपीट हुआ है, ठीक है, ये टॉपिक एक इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, एमएससी और वैक्सीन आप पढ़ लीजिएगा। मेंडेलियन जेनेटिक्स आपको, ठीक है, जेनेटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेंडेलियन जेनेटिक्स से आते हैं, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर से आते हैं, फिर मल्टीपल अलील से, ठीक है, और बैक्टीरियल जेनेटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। फिर मैं आगे बात करूँ बायोटेक्निक्स में माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्रोमेटोग्राफी, यानी कि बायोमोलिकुलर सेपरेशन की जो टेक्निक है वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एनिमल क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इनसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले, अभी इससे आने के चांसेस कम है। मेनली एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट से ही आएंगे, बट 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पहले पूछे गए थे, इसलिए यहाँ पर ये टॉपिक भी मैंने बोला है पढ़ने के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट बायोलॉजी से क्लीवेज आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियन डेवलपमेंट आपसे पूछा जाएगा, और सेक्स डिटर्मिनेशन से आपसे पूछा जा सकता है, और एक बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ लीजिएगा। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जो पढ़ना चाहिए। एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नर्वस सिस्टम से पूछे जाते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें भी और इंपॉर्टेंट, तो सर्कुलेटरी और एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव हार्मोन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन है, और बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बेसिक टेक्निक्स से क्वेश्चन होते हैं कुछ, ठीक है, वो हमने देख लिए। और ठीक है, टेक्निक तो मैंने आपको बता दी, माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रही है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए और जेनेटिक एनालिसिस से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, इन जूलॉजी, ठीक है, विच विल बी आस्क्ड इन स्वेट पीजी जूलॉजी एग्जामिनेशन। ओके, अभी भी आपके पास टाइम है, हमारे पास रिकॉर्डेड कोर्स है जूलॉजी का, आप एनरोल कर सकते हैं, आज ही एनरोल करिए। वी हैव रिकॉर्डेड कोर्स फॉर यू ऑल, डेडिकेटेड रिकॉर्डेड कोर्स है, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए। कूपन कोड यूज करना ना भूले, IFS30। फॉर मोर ऑफर्स एंड अपडेट विजिट अवर वेबसाइट www.ifsonline.com। इसी के साथ यदि आपको किसी भी एग्जाम के बारे में, उसका पेपर एनालिसिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, PYQ को डाउनलोड करना चाहते हो, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब जानना चाहते हो, तो ठीक है, वो भी, ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो IFS का ऐप आपके लिए है, ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे के रखा है, ठीक है, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.ifsonline.com भी विजिट कर सकते हैं। वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, आप ऐसे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करिए जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो। इसी के साथ अभी तक आपने IFS का ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा हो तो यूजिंग दिस QR कोड आप IFS का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। IFS का ऐप iOS और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एवरीवन।